हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा हिंड ब्रेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है ना, पश्च मस्तिष्क। इसके दो पार्ट है, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। स्पेशली मेटेनसेफेलॉन में पोन्स वेरोली और दूसरा सेरेबेलम पार्ट होता है, जबकि माइलेनसेफेलॉन में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा पोन्स वेरोली। जरा ध्यान दीजिएगा, पोन्स वेरोली क्या है। तो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पोन्स वेरोली होता है। क्या होता है? पोन्स वेरोली। तो स्पेशली क्या है, ये न्यूरोनल जंक्शन है, न्यूरोनल लिंक बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम को क्या करता है? जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। स्पेशली ये क्या करता है? फ्लर ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये फ्लर ऑफ ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम का फ्लर बनाने का यानी फर्श बनाने की कोशिश करता है। आइए मेरे बच्चे, मैं आपको इस स्ट्रक्चर से दिखाना चाहूं कि यहाँ पर ब्रेन स्टेम है कहाँ पर। ठीक है, क्लियर देखिएगा। तो स्पेशली ये ह्यूमन ब्रेन का एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसको हमने ऐसे ओपन किया। तो ओपन करने के बाद जरा देखिएगा, ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है आपका मेरे बच्चे ब्रेन स्टेम। क्या है? ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम में जरा देखिएगा, ये है आपका सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम। ये है सेरेब्रम, ये सेरेबेलम, ये सेरेब्रम। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपका होगा मिड ब्रेन। ठीक है ना, इसके ठीक नीचे होगा ये आपका पोन्स और ये होगा आपका मेडुला। देख रहे हो आप, यही है मेरे बच्चे ब्रेन स्टेम। क्या है ये? ब्रेन स्टेम है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो मिड ब्रेन ये है, ये पोन्स है। हम इसी हिस्से की बात कर रहे हैं, पोन्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ये पोन्स जो पार्ट है, इसमें भी दो हिस्से होते हैं। ठीक है ना, पोन्स जो पार्ट है इसमें दो हिस्से होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा? तो न्यूमोटैक्सिक एरिया एंड एपन्यूस्टिक एरिया। मैं इसको यूज कर दूं, न्यूमोटैक्सिक एरिया न्यूमोटैक्सिक एरिया एंड दूसरा है एपन्यूस्टिक एरिया। तो ये पहला जो है ये न्यूमोटैक्सिक एरिया है, न्यूमोटैक्सिक एरिया, और ये दूसरा जो है एपन्यूस्टिक एरिया। तो जरा समझिएगा, न्यूमोटैक्सिक एरिया क्या करता है? स्पेशली ये आपके रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि आपके ब्रीदिंग का रेट क्या है, किस रेट से है, और उसका पैटर्न कैसा है। इन दोनों चीजों को ये आपका न्यूमोटैक्सिक एरिया कंट्रोल करता है। जबकि एपन्यूस्टिक एरिया जो है डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ये ब्रीदिंग की गहराई को शो करता है कि ब्रीदिंग कितना गहरा था। बात समझ में आई? तो स्पेशली जो न्यूमोटैक्सिक एरिया है, इसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के भी नाम से स्पेशली हम लोग जानते हैं। एक बात और जरा और जानिएगा, जो न्यूमोटैक्सिक एरिया है, स्विच ऑफ सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन। ये न्यूमोटैक्सिक एरिया क्या है? ये सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ कर सकता है। इंस्पिरेशन को, यानी जब आप सांस को अंदर लेते हो तो क्या कर सकता है? स्विच ऑफ। ठीक है ना, यानी इसकी मदद से, न्यूमोटैक्सिक एरिया की मदद से इंस्पिरेशन कुछ टाइम के लिए क्या किया जा सकता है? स्विच ऑफ किया जा सकता है। तो ये था स्पेशली इंफॉर्मेशन अबाउट पोन्स वेरोली। तो अभी हमारा दूसरा टॉपिक होगा माइलेनसेफेलॉन का पार्ट, जिसको हम बोलते हैं
मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो मेडुला ऑब्लोंगाटा ये हिस्सा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। आपको मैंने इसी स्ट्रक्चर में भी दिखाया था कि ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस मेडुला ऑब्लोंगाटा रीजन की बात करते हैं, ठीक है। इस फिगर को मैं इरेज करना चाहूंगा, ओके। तो देखिएगा, स्पेशली जो इसका फुल नेम हम लोग लिखते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो स्पेशली क्या है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्पेशली ये ब्रेन का फिजियोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है ना, फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा क्या करता है, ये कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन, कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी ये स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के वेरियस पार्ट से क्या करता है, जोड़ता है। मेरी बात समझ में आई? ओके। जैसे ये मान लीजिए सेरेब्रम है, ओके, इस स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं, एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं। मान लीजिए इंसान की बॉडी है, ये ब्रेन हो गया, और ये मान लीजिए ये इसका वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तो ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम के बीच, ठीक है ना, फोरामेन वाइब्रम नाम का एक हिस्सा होता है जो इसको जोड़ता है, लेकिन ये आपका ऑक्सीपिटल लोब से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा समझ लो, कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, ये पूरे बॉडी को क्या करता है, ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, असली काम इसका क्या है, ब्रीदिंग सेंटर है ये, ब्रीदिंग सेंटर। स्पेशली क्या है, ये ब्रीदिंग सेंटर है। एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन समझ में आ रहा है आपको? इंस्पायरेशन में सांस को अंदर लेना, एक्सपायरेशन सांस को बाहर छोड़ना। तो इंटीरियर एक्सपीरेशन को और पोस्टीरियर इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ये ब्रीदिंग सेंटर है मेरे बच्चे, यानी सांस की जितनी भी एक्टिविटीज है, सांस लेने की जितनी भी एक्टिविटीज है, ये इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर एंड वोमिटिंग सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि ये आपके हार्ट और साथ साथ वेस्कुलर माने वेसल्स, ब्लड वेसल्स को भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब ऐसे समझ लो, ये बीपी को भी क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। इसके अलावा ये वोमिटिंग सेंटर भी अपने पास रखता है, वोमिटिंग सेंटर, ठीक है ना। जरा समझिएगा, वोमिटिंग सेंटर जो भी हमको वोमिटिंग होती है, उल्टी आती है, तो वोमिटिंग के केस में आपको पता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे हो रहा है। आपको पता है इंटेस्टाइन के अंदर चार वाल होते हैं, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर, सिरोसा। तो स्पेशली जो म्यूकोसा लेयर है, ओके, इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिल करके एक वेव क्रिएट करते हैं जो खाने को क्या है, पुश करके नीचे ले जाता है। एक्चुअल में क्या है, इसी को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, वेवी मूवमेंट ऑफ इंटेस्टिनल वॉल। तो यही अगर मूवमेंट उल्टा होने लगे तो इसी को बोलते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो वोमिटिंग जो वर्ड आप देख रहे हो वो क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को उल्टा कर देता है, इसीलिए पेशेंट को क्या होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है। इसके अलावा कंट्रोल पेरिस्टाल्सिस, कंट्रोल पेरिस्टाल्सिस, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। एंड रिफ्लेक्स एक्शन, इसको कंट्रोल करेगा, स्पेशली रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन कि एक्चुअल में मेडुला ऑब्लोंगाटा जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है वो कैसे इस काम को करता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन को। क्लियर? क्या टॉपिक है हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पेशली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड इनवॉल्वेंटरी रिस्पॉन्स, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉल्वेंटरी response of affected
ऑर्गन टू स्टिमुलस, यानी किसी भी प्रकार के बाहरी स्टिमुलस से, बाहरी स्टिमुलस का मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे आपकी आंखों पे लाइट एमिट हो रही है तो लाइट एक प्रकार का स्टिमुलस है। मैं बोल रहा हूं आपके कान तक सुनाई दे रहा है तो साउंड एक तरह का स्टिमुलस है। आपको कोई पिंच कर रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो ये एक प्रकार का स्टिमुलस है। तो एनी कोई भी ऐसे बाहरी एक्टिविटी जो आपके न्यूरॉन्स को क्या करे, इरिटेट करे, इंपल्स के फ्लो करने के लिए, तो वो एक प्रकार का वो स्टिमुलस है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अचानक, ऑटोमेटिक है और इनवॉल्वेंटरी है, मतलब इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे अचानक क्या हो कि आपकी आंखों के सामने मैंने ऐसे किया तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों में आने से पहले आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आपको पिंच हो जाए तो आप अपने हाथ को बहुत तेजी से पीछे करते हो, ठीक है ना। आपके सामने खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बना के लाया जाए तो आप पढ़ाई छोड़ के छोड़ो यार ये पढ़ाई लिखाई, पहले हम चलते हैं, मम्मी बहुत बढ़िया भोजन बना रही है, खाना बना रही है, बहुत बढ़िया महक रहा है, पहले उसको खा लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके मुंह में सेलिब्रेशन होने लगता है। तो ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है। एक बात और समझिएगा, स्पेशली जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये दो तरह का होता है। एक क्रैनियल रिफ्लेक्स होता है, क्रैनियल रिफ्लेक्स, और दूसरा होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो मेरे बच्चे ये जो क्रैनियल रिफ्लेक्स है, क्रैनियल वर्ड ब्रेन से लिया गया है, तो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, तो ये स्पेशली ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जबकि स्पाइनल रिफ्लेक्स आप समझ रहे हो क्या, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ये जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये स्पेशली दो टाइप्स का होता है, ठीक है ना, दो टाइप्स का ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा होता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। दोनों में मेरे बच्चे जरा फर्क समझिएगा। स्पेशली जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये बाय बर्थ, ये जन्म से ही आपके अंदर होता है। अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन जन्म से ही आपके अंदर ये होता है। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा पैदा हुआ, आप उसकी आंखों पे लाइट जलाओगे तो उसकी आंखें बंद होंगी कि नहीं, बिल्कुल होंगी, ठीक है ना। अचानक आवाज आए तो बच्चा इधर उधर देखने लगता है। अचानक बच्चे को अगर आप पिंच कर दो तो बच्चा हाथ पैर हिलाने लगता है, रोने लगता है। यहाँ तक कि बच्चा जो माँ का दूध शकल करता है वो भी एक तरह का जन्मजात है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले लो, बर्ड का नेस्ट बनाना, चिड़ियों का घोंसला बनाना। कोई भी चिड़िया अपने बच्चे को घोंसला बनाना नहीं सिखाती, वो ऑटोमेटिक जन्मजात आया हुआ है। रिप्रोडक्शन, कोई भी एनिमल, बर्ड्स अपने बच्चों को रिप्रोडक्शन प्रक्रिया नहीं सिखाता, वो एक तरह का जन्मजात आया हुआ है। बात मेरी समझ में आई, ठीक है। तो और भी कुछ एग्जाम्पल देख लो। अपना लोकेशन फाइंड आउट करना। बहुत सारे बर्ड्स 1000 2000 किलोमीटर की यात्रा करके क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि जब वो एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो आखिर अपने रास्ते को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ बाप गए वहां पर, मीटिंग किए, अंडे दिए, वापस आए तो बच्चे आगे आगे हैं और माँ बाप पीछे पीछे हैं। तो स्पेशली यहाँ क्या था, माँ बाप थे, बच्चे तो नहीं थे, बच्चे तो वापस यात्रा के बाद पैदा हुए, ठीक है। बहुत सारे एनिमल जैसे हाथी को ही देख लो, ये अपने एरिया को फाइंड आउट रखते हैं कि किस रास्ते से मुझको जाना है। जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है, फीमेल होती है, वो एरिया को फाइंड आउट रखती है और वो बताती है कि हमें इस रास्ते से जाना है, यहाँ पानी मिलेगा। बात मेरी समझ में आई। तो बहुत सारी चीजें हमको जन्मजात मिलती है। तो ये एक प्रकार का अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन है। बात मेरी समझ में आ रही है। और कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन क्या है मेरे बच्चे, तो जरा ध्यान से सुनना। कंडीशन का मतलब होता है आफ्टर बर्थ। अगर आपको किसी बात की ट्रेनिंग दी जाए तो वो एक प्रकार का कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है। बात मेरी समझ में आई। जैसे आपने सर्कस में बंदर को जो है साइकिल चलाते हुए देखा होगा, घोड़े को एक्टिंग करते हुए देखा होगा, बंदर को डांस करते हुए देखा होगा। तो ये सब क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है। मतलब इसको ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब आप पहली बार अपने स्कूल गए होंगे तो आपको रास्ते पता नहीं होंगे, तो आप धीरे धीरे रास्ता पूछते हुए गए होंगे। अच्छा 10 दिन अगर लगातार आप उसी रास्ते पे चलते हो तो 11वें दिन क्या होता है कि अचानक मान लो आप कान में हेडफोन लगाए हुए हो, ऐसा करना नहीं चाहिए।
साइकिल चला रहे हो और खूब मस्ती से गाना गाते हुए जा रहे हो, अचानक आपका हाथ उसी मोड़ पे मुड़ेगा जहां आपका स्कूल है। ये क्या है? ये एक प्रकार से अगर हम ट्रेनिंग दें तो कोई भी चीज कंडीशन से अनकंडीशन में चली जा सकती है। मतलब कंडीशन का मतलब क्या है? बाय ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो स्पेशली वो क्या चला है? आपके बिहेवियर में चला है। बात मेरी समझ में आई? तो अचानक क्या होगा? आप रोजाना स्कूल आते हो तो ये एक प्रकार का कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, अभी सीख रहे हो स्कूल जाना, किस रास्ते से जाना है। कुछ दिनों में क्या होता है कि अचानक आपकी हैंडल मुड़ जाती है, आप कुछ और सोचते रहते हो, साइकिल चलाते रहते हो, गाना सुनते रहते हो, लेकिन आपकी हैंडल अचानक स्कूल वाले रास्ते पे मुड़ जाती है। क्यों रे भैया? इसीलिए क्योंकि कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन अनकंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ एग्जांपल और, जैसे आप अपने घर में नए हो, सीढ़ियां नहीं जान रहे हो, ठीक है ना, लेकिन 10 दिन 20 दिन चलते चलते सारी सीढ़ियां और रास्ते जान लेते हो। कभी कभी अगर लाइट कट भी जाती है तो तुम सहारे से ऊपर तक पहुंच जाते हो। मेरी बात समझ में आई? तो बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं जो क्या कर सकते हो आप? कंडीशन यानी कि उसको ट्रेनिंग के द्वारा, अनकंडीशन यानी उसको अपने नेचर में ला सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊं, मान लो सपोज मैं बाइक से चलता हूं और साइकिल से भी चलता हूं, 3 डेज बाइक से 3 डेज साइकिल से। अभी क्या है, जब मैं बाइक से चलता हूं तो मैं हॉर्न बजाता हूं। अच्छा, अचानक क्या होता है कि जिस दिन साइकिल से चलता हूं, अचानक सामने अगर भीड़ रहती है तो मेरा ये अंगूठा जो है हॉर्न वाला अचानक साइकिल पे ऐसे ऐसे बिप करता है। ये आदत, अरे यार ये तो साइकिल है, इस पे कहां हॉर्न होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हम ट्रेनिंग के द्वारा, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन यानी ट्रेनिंग के द्वारा उसको अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या कर सकते हैं? इसको परिवर्तित, कंट्रोल बदल सकते हैं। तो एक बार मेरे बच्चे, एक बार और मैं आपको इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को आपको दिखा दूं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेन है, ये पूरा कंप्लीट हमारा ब्रेन है, ठीक है ना। इस ब्रेन में ये सेरेब्रम पार्ट है, तो 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बनता है, बीच में कॉर्पस कैलोसम नाम का न्यूरल फाइबर्स होता है। अगर मैं इसको अलग कर दूं तो आप देख रहे हो 1 हेमिस्फीयर, 2nd हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपका सेरेब्रम हो जाएगा, ये आपका छोटा सा जो ब्रांच स्ट्रक्चर्ड है ये सेरिबेलम है, ठीक है ना। स्पेशली ये आपका बेसल गैंग्लियन, लिम्बिक सिस्टम, सारे पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अलावा ये मेडुला, मिड ब्रेन, ये छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है। इसके अलावा ये है आपका पोन्स बैरोली और मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। अभी हमारा सेरेबेरम पार्ट बचा हुआ है आपके लेक्चर में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अपना, आज हमने क्या पढ़ा? स्पेशली हम पोन्स बैरोली पढ़े हैं और मेडुला ऑब्लांगाटा पढ़े हैं। अब ये एक टॉपिक हमारा सेरेबेलम वो बचा हुआ है।